बच्चों, आज हम सप्तम कक्षा का 13वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका काव्य शीर्षक है एक दिन का। एक दिन का कविता हरिओद जी के द्वारा लिखी गई है। हरिओद जी ने अपनी इस कविता में घमंड न करने की सलाह दी है कि घमंड करने से, अभिमान करने से नहीं हम समाज में किसी के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, और न ही घमंड करने से जीवन में कुछ हासिल किया जा सकता है। तो कवि कह रहे हैं इस कविता में, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन था जब मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूंठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति देते हुए कवि कह रहे हैं, बच्चों एक बार मैं पुनः इस जिस पद्यांश का मैं सरलार्थ करूँगा उसको पुनः एक बार मैं उसका वाचन करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन था जब मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि कह रहे हैं कि मैं एक दिन अभिमान से भरा हुआ अकड़ कर खड़ा था। घमंड का मतलब होता है अभिमान, और ऐंठा का मतलब होता है अकड़ना। मुंडेर का मतलब होता है छत का जो छज्जा होता है, उसे मुंडेर कहा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं एक दिन अभिमान से भरा हुआ अकड़ कर अपने घर के छत के छज्जे पर खड़ा था। कवि कहाँ खड़ा था? अपने घर के छत की छज्जे पर खड़ा था। और कैसे खड़ा था? अभिमान से भरा हुआ अकड़ कर खड़ा था। कवि कह रहे हैं, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि कह रहे हैं कि तभी अचानक पता नहीं कहीं दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में चला गया। जब वह तिनका कवि की आंख में गया तो कवि की जो प्रतिक्रिया हुई, कवि को जो पीड़ा हुई, उसकी अभिव्यक्ति हम आगे देखेंगे कि कवि ने उस बात को किस तरह, किस अंदाज में अभिव्यक्त किया है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूंठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। झिझकना होता है, झिझक उठा का मतलब है हिचकिचाना, और बेचैन सा का मतलब है दर्द से दुखी होना। एंड का मतलब आपको पहले ही बता दिया है। एंड का मतलब होता है अकड़ना, और दबे पांव भगना, दबे पांव भगी मतलब दबे पांव भागना का मतलब होता है चुपचाप चले जाना। तो कवि कह रहे हैं कि जब वह तिनका मेरी आंख में गया तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, और दर्द के कारण मैं बेचैन सा हो गया, यानी कि मैं दर्द से दुखी हो गया। और बार बार आंख को रगड़ने के कारण मेरी आंख जो है वह लाल हो गई, और लाल होकर मेरी आंख बहुत ही पीड़ा मुझे देने लगी। मेरे आसपास जो भी लोग थे वो मेरे आंख से तिनका निकालने के लिए अपने अपने सुझाव देने लगे, और अपने अपने तरीके से मेरी आंख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। और उनमें से
कई लोग जो हैं वो कपड़े की मूंठ देने लगे, कपड़े को लेकर मेरी आंख में उसका सेंक देने लगे। और जब लोगों के द्वारा मेरे जीवन से दुख दूर करने का प्रयास मैंने देखा, तो मेरी जो अकड़ है वह चुपचाप मेरे जीवन से चली गई। मेरे जीवन में मानो जो अकड़ थी, अब तक जो अभिमान था, वो सारा का सारा मानो समाप्त हो गया। कवि कह रहे हैं, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। ढब होता है तरीका, क्या होता है? तिनका। और समझ यानी कि बुद्धि। और ताने का मतलब होता है उलाहना। ताने का मतलब क्या होता है? उलाहना। और ऐंठता का मतलब क्या बताया बच्चों? अकड़। ठीक है, तो अब हम इसका सरलाट करते हैं। कवि कह रहे हैं, जब लोगों के प्रयास करने से किसी तरीके से मेरी आंख से वह तिनका जब निकल गया, तो मेरी बुद्धि ने मुझे उलाहना दी, मुझे समझाया कि तू इतनी अकड़ किस लिए दिखाता है। तेरी अकड़ को, तेरे अभिमान को तोड़ने के लिए केवल मात्र एक तिनका ही काफ़ी है। एक तिनके ने ही तेरी अकड़ को तोड़ दिया है, तेरे घमंड को चकनाचूर कर दिया है। तुझे अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, अभिमान नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अभिमानी का सर हमेशा ही नीचा होता है। हमें विनम्र बन के रहना चाहिए। जितना हम विनम्र बनेंगे उतना ही हम लोगों के समीप जाएंगे। और आपने बच्चों देखा होगा, जैसे ठूंठ होता है ना, ठूंठ होता है, जो पेड़ सूख गया है, वो न किसी को हरियाली दे सकता है, नहीं ही मतलब उससे फूल मिलेंगे, नहीं पत्ते मिलेंगे, और नहीं वो छाया दे सकता है, किसी काम का नहीं होता है वो। ठीक वैसे ही अभिमानी व्यक्ति भी किसी काम का नहीं होता है। वो समाज में कोई भी सामाजिक विकास के कार्य नहीं कर सकता है। और लेकिन जिस तरह फलदार वृक्ष होता है, जिसके फूल भी लोग लेते हैं, जिसके पत्तों का भी प्रयोग होता है, जिससे हमेशा हमें छांव भी मिलती है, और फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है, उसका झुकना हमें विनम्रता का संदेश देता है। ठीक बच्चों, हमें भी वैसे ही विनम्र बनना है, ताकि हम भी लोगों के काम आ सके। बाकी बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर अगली बार